इस वीडियो में हम आपको नफिल नमाज पढ़ने का तरीका बताने जा रहे हैं कि 2 रकात नफिल किस तरह से पढ़े जाते हैं। अगर आप इस रात में इबादत करना चाहते हैं तो 2-2 रकात नफिल की नियत करके आप जितनी रकात पढ़ना चाहें उतनी रकात पढ़ लीजिए। अब 2 रकात नफिल पढ़ने का तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। जिस तरीके से हम आपको 2 रकात नफिल बता रहे हैं, इसी तरीके से आप 2-2 रकात नफिल करके जितनी नफिल पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। इन 2 रकात नफिल के बाद में बताएंगे कि और कौन कौन सी इबादत आप इस रात में कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात आपसे करना चाहते हैं। 100 में से सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर तमाम वीडियो कुरान और हदीस की रोशनी में और सभी लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और हमें दीन के काम में और ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो आप सभी लोगों से यही इल्तिजा है कि आप पहले वीडियो को देख लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि अगर हम नियत कर लेते हैं, नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। और उसके बाद में मर्द हजरात अपने कानों तक हाथ उठाएं और ख्वातीन बहनें दोनों कंधों तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लें। अब जब 2 रकात नमाज की नियत कर लेंगे तो सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना यानी सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद में तावुज़ पढ़ेंगे। तावुज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर तस्मिया पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और उसके बाद में अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को, और आखिर तक पढ़ेंगे यानी वलज़्ज़ालिन तक। और फिर आमीन कह देंगे। आमीन कहने के बाद में फिर तस्मिया पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे और फिर कोई सूरत पढ़ लेंगे। जैसा कि अगर आप पहली रकात में अलम तरा वाली सूरत पढ़ लीजिए। अगर आपको अलम तरा की सूरत भी पढ़नी नहीं आती तो 10 छोटी सूरतों वाली प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के आखिर में भी मिल जाएगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप चाहें तो उस पर क्लिक करके 10 छोटी छोटी सूरतें भी आप सीख सकते हैं। तो अलम तरा की सूरत पढ़ने के बाद में अल्लाहु अकबर कहें और रुकू में चले जाएं। रुकू में जाने के बाद में रुकू की तस्बीह पढ़ें 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा, सुबहान रब्बी अल अज़ीम। इसके बाद में समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। इसके बाद जब सीधे खड़े हो जाएंगे फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए पहला सजदा अदा करेंगे। पहला सजदा जब अदा करेंगे तो उसमें 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। सजदे की तस्बीह है सुबहान रब्बी अल आला। इसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएंगे। उसके बाद में फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे के लिए सजदे में जाएंगे। फिर सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे और सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद में दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब जैसा कि हमने पहली रकात में सना, तावुज़ और तस्मिया पढ़ी थी, तो अब ये दूसरी रकात जो होती है इसमें सना और तावुज़ नहीं पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ तस्मिया पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाली सूरत को आखिर तक पढ़ेंगे वलज़्ज़ालिन तक। और उसके बाद में फिर आमीन कह देंगे और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर यानी तस्मिया पढ़कर फिर दोबारा से सूरत पढ़ेंगे। जैसे पिछली रकात में हमने अलम तरा वाली सूरत पढ़ी थी, तो उसके बाद में आती है सूरह कुरैश यानी ली इलाफी कुरैश। इस सूरत को आखिर तक पढ़ेंगे। और जैसे हमने पहली रकात में रुकू करा, रुकू में जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कह के पहला सजदा अदा करेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर दूसरा सजदा अदा करेंगे। अब दूसरा सजदा अदा करने के बाद में अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएंगे क्योंकि ये दूसरी रकात है। अब इस दूसरी रकात में क्योंकि हम 2 रकात नमाज ही पढ़ रहे हैं, तो 2 रकात नमाज जब हम पढ़ते हैं, दूसरी रकात का दूसरा सजदा अदा करने के बाद जब हम तशाहुद में बैठते हैं तो इसमें अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात के बाद में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में दुआए मासूरा पढ़ेंगे। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद में फिर हम सलाम फेर देंगे। पहले दाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और फिर बाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो ये हो गया 2 रकात नमाज का तरीका। दोस्तों, अगर आप तशाहुद में बैठकर जो अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात है या दुरूद शरीफ है या फिर दुआए मासूरा है या फिर रब्बना आतिना वाली सूरत है, इन सभी को अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो ये भी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ये सारी नमाज में पढ़े जाने वाली सूरतें और तस्बीहात वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सब कुछ देख सकते हैं। तो ये था 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका। अब जैसे आपने अभी 2 रकात नफिल पढ़े हैं, इसी तरह से 2-2 रकात नफिल करके जितनी रकात आप चाहें इस पूरी रात में, जितनी आपकी हिम्मत हो, आप पढ़ सकते हैं। ये तो हो गई 2 रकात नफिल। अभी हमने जैसे आपको बताया
कि आप इस रात में क़ज़ा नमाज भी पढ़ सकते हैं, सलातुल तस्बीह भी पढ़ सकते हैं, सलातुल हाजत भी पढ़ सकते हैं, तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं। ये तो हो गई नमाज़। नमाज के अलावा आप खूब तस्बीहात पढ़ें, दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़िए, तस्बीह फ़ातिमी पढ़िए। तस्बीह फ़ातिमी यानी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसकी तस्बीह पढ़िए। इसके अलावा अगर आप कुरान पढ़े हुए हैं तो कुरान करीम की तिलावत कीजिए, और अगर आप कुरान करीम पढ़े हुए नहीं भी हैं तो जो भी सूरतें वगैरह आपको पढ़नी आती हैं, जो भी जिस तरह से भी आपको इबादत करनी आती है, आप इस पूरी रात में इबादत कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये रात बड़ी फजीलत वाली रात है। अल्लाह ताला इस रात में अपने बंदों की हर जायज़ तमन्ना को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो इस रात को ज़ाया ना जाने दें। इस रात में खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला के सामने अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए, पूरी मुस्लिम मखलूक के लिए, पूरी उम्मत मोहम्मदिया के लिए अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगिए। जितनी भी दिल के अंदर जायज़ हाजत हैं, उन तमाम हाजत को अपने दिल के अंदर बिल्कुल भी ना रखें, बल्कि अल्लाह के सामने उनको पेश कीजिए और अल्लाह ताला से उन जायज़ हाजतों को रखकर अल्लाह ताला से उसका सॉल्यूशन मांगिए। अल्लाह ताला आपको इस पूरी रात की इबादत के बदले बड़ा नायाब अजर इनाम देगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, यही है इस पूरी रात में इबादत करने का तरीका। कोई भी नया तरीका नहीं है। कोई भी बताता है कि हज़ारी नमाज़ पढ़ें, 6 रकात नमाज़ पढ़ें, 12 रकात नमाज़ पढ़ें, इनकी कोई भी असल नहीं है। आप इस पूरी रात में अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, सलातुल तस्बीह पढ़ें, नफिल नमाज़ें खूब पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, जितना हो सके दुआएं मांगें। तो यही इस पूरी रात में इबादत करने का तरीका है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो अपने पास तक बिल्कुल ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया की नियत से लोगों को शेयर करें। दोस्तों, इस रात में इबादत करने का कोई भी ख़ास तरीका नहीं है। और इस रात में 2-2 रकात नफिल करके आप जितनी चाहे नफिल नमाज पढ़ सकते हैं। आप इस रात में सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़िए। सलातुल तस्बीह की नमाज से तमाम छोटे बड़े गुनाह माफ़ हो जाते हैं और इस रात में उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो आप सबसे पहले सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ लीजिए। सलातुल तस्बीह की नमाज़ अगर आपको पढ़नी नहीं आती है तो वो हमारे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए। तहज्जुद की नमाज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसी के साथ साथ जो आपकी क़ज़ा नमाजें हैं उसको अदा कीजिए। क़ज़ा नमाजों का पढ़ने का क्या तरीका है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमाज में जो छोटी छोटी 10 सूरतें पढ़ी जाती हैं उनको भी अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके उनको भी आप सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।